एक रूम जिसका नंबर है 704, एक जगह जहां लोग रुकने से डरते हैं, और एक ऐसा सच जिसे सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने होटल के कॉरिडोर में मूव करता है। डिम लाइट्स और एंड में एक डोर, रूम 704। क्या रूम 704 सच में हॉन्टेड है, या फिर ये सिर्फ एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मिस्ट्री है जिसे हमने खुद हॉरर बना दिया है? आज के टाइम पे YouTube और सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाए जहां हॉन्टेड रूम्स, कर्स्ड प्लेसेस और मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर स्टोरी सच नहीं होती, और हर सच वैसा नहीं होता जैसे हमें बताया जाता है। रूम 704 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं वहां रात को आवाजें आती है, दरवाजे खुद खुल जाते हैं, लोग वहां रुकने के बाद अजीब बिहेव करते हैं, और कुछ लोग सिंपली कहते हैं ये सब बकवास है, सिर्फ एक क्राइम केस को हॉरर बना दिया गया है। तो आखिर सच क्या है? सोचो तुम एक होटल में चेक इन करते हो, रिसेप्शन पे सब नॉर्मल है, स्टाफ पोलाइट है, रूम क्लीन है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। फिर तुम्हें एक की दी जाती है, रूम नंबर 704। शायद तुम इस नंबर पे ध्यान भी ना दो, बट कुछ लोग कहते हैं ये गलती है, क्योंकि इस रूम का पास्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। रूम 704 एक ऐसा रूम था जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था। कोई अनयूजुअल बात नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, गेस्ट आते थे, रुकते थे और चले जाते थे। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एक इंसिडेंट जो ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुआ, एक ऐसी डेथ जिसका रीजन कभी कंफर्म नहीं हुआ, और उसके बाद रूम 704 कभी वैसे नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक गेस्ट ने रूम 704 बुक किया था, एक नॉर्मल स्टे, एक नॉर्मल बुकिंग। लेकिन उस रात कुछ अनयूजुअल हुआ। होटल स्टाफ के मुताबिक उस रूम से लेट नाइट नॉइज आ रही थी, जैसे कोई आर्ग्यू कर रहा हो या फाइट हो रही हो। कभी कभी फर्नीचर्स हिलने की भी आवाज आती थी। लेकिन जब स्टाफ चेक करने गया, रूम लॉक्ड था और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डोर फाइनली ओपन किया गया, जो सीन था उसने सबको शॉक कर दिया। रूम अंदर से लॉक्ड था, गेस्ट डेथ था, और सबसे स्ट्रेंज बात, कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि क्या हुआ। बिकॉज ना फोर्स्ड एंट्री हुई, ना क्लियर सुसाइड नोट, ना स्ट्रगल का कोई प्रूफ मिला, बस एक डेड बॉडी और एक रूम जो बिल्कुल चुप था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टेटमेंट्स लिए गए, फॉरेंसिक चेक्स हुआ, लेकिन फाइनल कंक्लूजन अनक्लियर था। और यही से शुरू होती है रूम 704 की असली कहानी। क्योंकि जब किसी चीज का क्लियर आंसर नहीं मिलता तो लोग अपने आंसर्स खुद बना लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुछ गेस्ट ने क्लेम किया कि रात को फुटस्टेप सुनाई देती है, किसी के चलने की आवाज आती है जब रूम में कोई नहीं होता, लाइट्स बंद चालू होती है, दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतना तक बोलते हैं कि उन्होंने किसी को रूम के कॉर्नर में खड़ा देखा है, और जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। अब यहाँ से स्टोरी दो डायरेक्शंस में जाती है। पहला, पैरानॉर्मल, क्या सच में वहां कोई था, या वो इंसिडेंट किसी सुपरनैचुरल चीज का रिजल्ट था। दूसरा, साइकोलॉजिकल, क्या लोग ऑलरेडी डर के माइंडसेट के साथ रूम में जाते हैं, क्या उनका ब्रेन नॉर्मल चीजों को भी हॉरर बना देता है। क्योंकि साइंस कहता है जब इंसान डर जाता है तो वो नॉर्मल साउंड्स को भी डेंजर या पैरानॉर्मल समझने लगता है। तो क्या रूम 704 सच में हॉन्टेड है, या फिर एक अनसॉल्व क्राइम जो लोगों ने इसे हॉरर बना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात एक्चुअली हुआ क्या था? एक डेड बॉडी, एक लॉक्ड रूम, और एक ऐसा केस जिसका आंसर आज तक क्लियर नहीं है। अब तक हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल होटल रूम 704 एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद लोगों के लिए फियर का सिंबल बन गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इंसिडेंट के तुरंत बाद पुलिस ने केस हैंडल किया, रूम को सील कर दिया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और हर एक छोटी डिटेल को एग्जामिन किया गया। सबसे पहला सवाल, ये डेथ हुई कैसे? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉडी पे कोई क्लियर एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी,
रूम के अंदर कोई वायलेंट स्ट्रगल के स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं मिले। डोर अंदर से लॉक्ड था, विंडोज भी सिक्योर थी। मतलब सिंपल वर्ड्स में कोई बाहर से नहीं आया और कोई बाहर गया ही नहीं। और यही बात इस केस को डेंजरस बना देती है। इस टाइप के केसेस में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, लॉक्ड रूम मिस्ट्री। यानी क्राइम हुआ, विक्टिम अंदर था, रूम लॉक्ड था और कोई एंट्री या एग्जिट का सिग्नल नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर किसी ने मर्डर किया तो वो निकला कैसे, और अगर ये सुसाइड था तो इतनी स्ट्रेंज कंडीशंस क्यों? सबसे पहला और सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये सुसाइड हो सकता है। पुलिस ने ये पॉसिबिलिटी कंसिडर की। शायद गेस्ट मेंटली डिस्टर्ब था, शायद उसने खुद अपनी जान ली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई क्लियर मेथड एस्टैब्लिश नहीं हुआ, बॉडी पोजीशन और सीन मिसमैच लग रहा था। मतलब सुसाइड थ्योरी वीक हो गई। अब सेकेंड थ्योरी है मर्डर। ये एक प्लान्ड मर्डर हो सकता है। सोचो, किलर ने अंदर आके मर्डर किया और फिर बिना ट्रेस छोड़े निकल गया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ना ही फोर्स्ड एंट्री, ना फिंगरप्रिंट्स, डोर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। तो किलर गया कहाँ? तीसरी थ्योरी है इनसाइड जॉब। कुछ लोग कहते हैं क्या होटल स्टाफ इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या किसी के पास डुप्लीकेट कीज थी? क्या किसी ने इंटेंशनली एविडेंस हाइड किए? क्या कोई पर्सनल कनेक्शन था विक्टिम के साथ? पुलिस ने स्टाफ से क्वेश्चनिंग की, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। और जब प्रूफ नहीं मिलता तो थ्योरीज और डेंजरस हो जाती है। यहाँ से स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है। कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्मल केस नहीं था, रूम में पहले भी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए थे। और सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम, रूम 704 पहले से ही हॉन्टेड था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया कि पहले भी कुछ गेस्ट ने कंप्लेंट्स की थी। रात को अजीब आवाजें आती थी, किसी के चलने की फील होती थी, लेकिन तब किसी ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ऐसे कंप्लेंट्स कॉमन होते हैं। लेकिन अब एक डेथ के बाद ये सब सडनली इम्पोर्टेंट लगने लगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है। इंसान का ब्रेन नेचुरली पैटर्न ढूंढता है। अगर 2-3 रैंडम इवेंट्स हो जाए तो हम उन्हें कनेक्ट करके एक स्टोरी बना देते हैं। शायद पहले कंप्लेंट्स कोइंसिडेंस थे, लेकिन अब उन्हें प्रूफ बना दिया गया। जैसे ही ये केस पब्लिक हुआ, मीडिया ने इसे उठाया, हेडलाइंस बनी, मिस्टीरियस डेथ इन होटल रूम 704, लॉक्ड रूम मिस्ट्री शॉक्स एवरीवन, हॉन्टेड रूम या मर्डर केस। और फिर स्टोरी वायरल हो गई। मीडिया और इंटरनेट ने क्या किया? फैक्ट्स प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू हॉरर स्टोरी। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हुए, डार्क नरेशन ऐड हुई, स्पेक्यूलेशंस को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट किया गया और धीरे धीरे रूम 704 एक क्राइम सीन से ज्यादा एक हॉरर लेजेंड बन गया। इंसिडेंट के बाद गेस्ट ने रूम 704 बुक करना बंद कर दिया। कुछ लोग ने स्टे किए, लेकिन कंप्लेंट्स आई, होटल की रेपुटेशन इम्पैक्ट हुई और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूम को टेम्परेरी बंद भी किया गया। आज तक कुछ सवाल अनआंसर्ड है। डेथ का एग्जैक्ट रीजन क्या था? क्या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था? क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिस हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? जब सच क्लियर नहीं होता तो कहानियां जन्म लेती है। रूम 704 के साथ भी वही हुआ है। एक इंसिडेंट जो शायद एक्सप्लेन हो सकता था, लेकिन उसे इतना मिस्टीरियस बना दिया गया कि आज वो एक हॉरर लेजेंड बन चुका है। कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उन्हें लोग जीते हैं, महसूस करते हैं और फिर डर के साथ शेयर करते हैं। रूम 704 के बारे में सबसे ज्यादा जो चीज वायरल हुई वो था लोगों का एक्सपीरियंसेस। ऐसे लोग जो कहते हैं कि उन्होंने खुद इस रूम में कुछ नॉर्मल से अलग फील किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्सपीरियंसेस सच है या फिर दिमाग का खेल? एक गेस्ट ने क्लेम किया वो रात को अराउंड 2 बजे उठा, रूम बिल्कुल साइलेंट था, लाइट्स ऑफ थी, सब नॉर्मल। फिर अचानक उससे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रूम के अंदर चल रहा हो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। वो तुरंत उठा, लाइट्स ऑन की, लेकिन रूम में कोई नहीं था। डोर लॉक्ड था, विंडोज बंद थी, फिर भी आवाज क्लियरली सुनाई दी थी। दूसरे गेस्ट ने एक और डिस्टर्बिंग चीज बताई। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था,
फोन यूज कर रहा था और उसने अपनी आंखों के कोने से देखा रूम के एक कॉर्नर में कोई खड़ा है, एक डार्क शैडो, बिल्कुल स्टिल। वो तुरंत उस तरफ देखता है और वहां कुछ भी नहीं होता। इनिशियली उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ मिनट ही बाद फिर से वही फीलिंग, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ गेस्ट ने ये भी क्लेम किया कि रूम का टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है। एसी सेम रहता है, सेटिंग सेम रहती है, लेकिन एकदम से ठंडी हवा फील होती है, जैसे किसी ने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया हो। एक और केस में गेस्ट ने बताया वो बेड पर था, डोर प्रॉपरली बंद था, फिर उसने देखा डोर धीरे धीरे खुल रहा है। ना कोई नॉक, ना कोई साउंड, बस एक स्लो मूवमेंट। वो डर के मारे फ्रीज हो गया और जब उसने हिम्मत करके उठ के चेक किया, कॉरिडोर कंप्लीटली एम्प्टी था। मॉडर्न रिपोर्ट्स में भी ये आया कि फोन सडनली हैंग हो जाते हैं, लाइट बंद चालू हो जाती है, टीवी अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है। ये सब चीजें हॉरर मूवी में कॉमन लगती है, लेकिन जब रियल लाइफ में होती है तब फियर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट सब एक्सपीरियंसेस में कुछ कॉमन एलिमेंट है। नाइट टाइम इंसिडेंट्स, साइलेंस के बीच सडन साउंड, विजुअल इल्यूजन्स या शैडोज, फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, ये सब एक पैटर्न क्रिएट करता है। लेकिन क्या ये पैटर्न रियल है? साइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान एक अननोन या फियर बेस्ड एनवायरनमेंट में होता है, उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो हर छोटी चीज को डिटेक्ट करता है और नॉर्मल चीजों को भी डेंजर समझता है। एग्जाम्पल, एसी की आवाज, फुटस्टेप लग सकती है, लाइट शैडो किसी इंसान की शेप लग सकती है, विंड प्रेशर, डोर मूवमेंट लग सकता है। मतलब ब्रेन खुद हॉरर क्रिएट कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अगर ये सब इमेजिनेशन है तो अलग अलग लोग सेम टाइप का एक्सपीरियंस क्यों शेयर करते हैं? सबको फुटस्टेप ही क्यों सुनाई देती है? सबको कॉर्नर की ही शैडो क्यों दिखाई देती है? क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई डीपर रीजन? आज के टाइम में एक स्टोरी वायरल होती है, फिर दूसरे लोग उसे सुनते हैं और जब वो सेम जगह विजिट करते हैं, उनका ब्रेन ऑलरेडी एक्सपेक्ट करता है कुछ स्ट्रेंज। इसे कहते हैं सजेशन इफेक्ट, यानी पहले से दिमाग सेट हो जाता है और फिर वो वही चीजें नोटिस करता है। अब सिचुएशन ये है कि कुछ लोग जेन्युइनली डरते हैं, कुछ लोग एक्सैजरेट करते हैं और कुछ लोग सिर्फ अटेंशन के लिए स्टोरी बनाते हैं, और इन सब का मिक्सचर रूम 704 को एक लेजेंड बना देता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जो लोग वहां रुके हैं उन्हें रात को एक अजीब ड्रीम या हैलुसिनेशन होता है, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे वो अकेला ना हो। और जब वो उठते हैं रूम बिल्कुल साइलेंट होता है। तो क्या ये सब सच है? क्या रूम 704 में सच में कुछ है, या फिर हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा हॉरर क्रिएटर है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इन्वेस्टिगेशन ने कुछ मिस कर दिया है? हर डर के पीछे एक रीजन होता है और हर मिस्ट्री के पीछे या तो सच होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग। अब तक हमने देखा कि एक मिस्टीरियस डेथ, लॉक्ड रूम सिचुएशन और मल्टीपल स्कैरी एक्सपीरियंसेस, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो सकता है? चलो एक एक करके तोड़ते हैं इस मिथ को। लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें रात को फुटस्टेप सुनाई दिए, लेकिन साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन साइलेंस में साउंड क्रिएट करता है। इसे कहते हैं ऑडिटोरियल हैलुसिनेशन। स्पेशली जब आप स्ट्रेस हो, आप अनफेमिलियर प्लेस में हो और आप ऑलरेडी डरे हुए हो। एसी का वाइब्रेशन, प्लम्बिंग पाइप्स या बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन, ये सब मिलके फुटस्टेप्स जैसे साउंड क्रिएट कर सकते हैं। रूम के कॉर्नर में शैडो देखना, ये एक क्लासिक केस है। विजन इल्यूजन, जब हम सीधा नहीं देख रहे होते और आंखों के साइड से कुछ नोटिस करते हैं, ब्रेन इनकम्प्लीट इमेज को कंप्लीट करता है। इसीलिए कर्टन का शैडो इंसान लग सकता है, फर्नीचर का शेप किसी का फिगर लग सकता है, और जब आप डायरेक्टली देखते हो वहां कुछ नहीं होता। सडनली कोल्ड फीलिंग, लोग इसे पैरानॉर्मल बोलते हैं, लेकिन रियलिटी होटल में एयर फ्लो परफेक्ट नहीं होता। एसी डक्ट्स, एयर प्रेशर डिफरेंसेस, हिडन वेंटिलेशन गैप्स, ये सब मिलकर एकदम से कोल्ड पॉकेट क्रिएट कर सकते हैं।
और जब आप ऑलरेडी अलर्ट हो आपको वो नॉर्मल से ज़्यादा नोटिसेबल लगता है। डोर का धीरे धीरे खुलना, ये सब स्कैरी लगता है लेकिन एक्सप्लेनेशन सिंपल है। एयर प्रेशर डिफरेंस, अगर कॉरिडोर और रूम का प्रेशर अलग हो या एसी एयर फ्लो इम्बैलेंस हो तो डोर ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेशर ड्रिवन मूवमेंट। फोन्स हैंग होना, लाइट बंद चालू होना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, वायरिंग इशू हो सकती है, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी हो सकती है। होटल्स में ये सब कॉमन होता है, लेकिन जब ये एक हॉन्टेड रूम में होता है वो इंस्टेंटली पैरानॉर्मल लगता है। सबसे स्कैरी चीज लोग फील करते हैं कि कोई मेरे पास है। साइंस कहता है ये एक ब्रेन रिस्पॉन्स है। इसे कहते हैं प्रेजेंस हैलुसिनेशन। ये तब होता है जब आप आइसोलेटेड होते हो, आपका ब्रेन हाइपर अलर्ट हो या फिर आपको डेंजर फील हो। ब्रेन खुद एक प्रेजेंस क्रिएट करता है इवन जब कोई होता ही नहीं। अब अगर जब हम ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें, जैसे साउंड इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन, टेम्परेचर चेंज, साइकोलॉजिकल फियर, तो ये सब मिलकर एक फुल हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं और इंसान सोचता है ये रियल है। अगर सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है तो फिर वो ओरिजिनल डेथ क्या है? वो इंसिडेंट स्टिल अनक्लियर है, उसका एग्जैक्ट रीजन कंफर्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशंस भी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं दे पाए। यानी रूम का हॉरर एक्सप्लेन हो सकता है लेकिन केस का मिस्ट्री अभी भी बाकी है। हर स्कैरी चीज पैरानॉर्मल नहीं होती और हर मिस्ट्री गोस्ट स्टोरी नहीं होती। कभी कभी सच बोरिंग होता है, इसीलिए हम उसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो क्या रूम 704 हॉन्टेड है? शायद नहीं, शायद सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड केस है, लेकिन क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा है जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया?